और आप कितनी शॉपिंग की है? दिखाना जरा कपड़े। अभी लाके दिखाऊंगी। ये देखो। ओह माय गॉड, स्टिच्ड है अनस्टिच्ड है सारे? पता है मेरा तो दिल कर रहा था मैं पूरा बाजार उठा के लाऊं, लेकिन अम्मी जो है ना। चलो मेरे कपड़े भी तो तुम्हें मिलने होते हैं आखिर में। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसका मतलब ये सारे कपड़े मेरे हो गए। हाँ तुम्हारे हो। मैं पानी लेके आती हूँ। सिर्फ सोचने से पैसे नहीं मिला करते मेरे दोस्त। क्या करूं? हर मुमकिन कोशिश तो कर लिया, कोई रास्ता ही नहीं बन रहा। तू अपनी खाला के बेटे से बात क्यों नहीं करता? करोड़पति आदमी है और तेरा होने वाला बहनोई भी। आई एम श्योर ये 20-25 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। रहने दे यार इन अमीर रिश्तेदारों को, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं, मदद नहीं होती इनसे किसी की। तो मांग लो ना, जान निकल जाती है इनकी। फिर तू अपनी बहन से बात कर। तू ही बता रहा था ना कि उनकी लव मैरिज है। तज़ीन में जितनी अकड़ है ना, क्या बताऊं मैं तुझे। वो कहती है मर जाएगी लेकिन किसी से सवाल नहीं करेगी, और फराज से तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि फराज उसे दे रहा था लाखों का चेक, उसे लेने से इनकार कर दिया। फिर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला भाई। कल शाम को उस जिम की डील फाइनलाइज हो जानी है। लाइफ ना बार बार ऐसे चांस नहीं देती। जिम हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कुछ सोचना, कोई आइडिया लगा, कोई प्लान बना। एक प्लान है तो सही। बता। रज़ा आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए। उठ जाए ना, ऑफिस से 2 बार फोन आ चुका है। क्या बात है, मुतशिम की वजह से परेशान है? शाला मुझे बताओ कि जब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाता था तो मोहतशिम तुम्हारे साथ खुश रहता था क्या? ये किस किस्म का सवाल है? आपको ये बात किसने कही है? जो सवाल किया उसका जवाब दो। शायद आपको याद नहीं है रज़ा कि जब आप जाते थे फॉरेन ट्रिप्स पे तो आपने किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपको रिपोर्ट दे आपकी गैर मौजूदगी में मेरा मोहतशिम के साथ क्या सलूक है। एक नहीं 24 आंखें होती थी मुझ पर। 12 मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई हुई थी आपने इस काम के लिए, और आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं रज़ा कि आपका बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। He always had some serious psychological issues. शाला प्लीज। क्या प्लीज? मैं जानती हूँ कि यह हकीकत तल्ख है, लेकिन it's high time you face the truth. आपको याद नहीं है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जहां उसका इलाज चल रहा था? शर्मीन 7 साल तक जिंदा रही। He was a normal child. कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। लेकिन उसकी अचानक डेथ के बाद मैं भी नॉर्मल नहीं रहा और उसको भी बहुत सदमा पहुंचा। और जब भी लोग बातें करते थे, स्पेशली मेरी दूसरी शादी की, तो वो चीख चीख के रोता था। और आपको अभी भी लगता है कि he doesn't have any psychological issues? ऐसा 7 साल के बच्चे को सिर्फ माँ का पता होता है, सगे और सौतेले के फर्क का नहीं। जब तक ये फर्क उसे कोई अपना ना समझाए। I know you're upset and I know you're concerned about your son. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा दोबारा आपके पास वापस आ जाए, तो
उसके लिए तो आपको सैक्रिफाइस तो करनी होगी ना रज़ा। क्या मतलब? हाजरा आपा को उसकी जिंदगी से दूर कर दें। तज़ीन बेटा आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जी अम्मी आ रही हूँ। कितने प्यारे सेट से अम्मी। हाँ तुम्हें पसंद आए? प्यारे हैं ना? बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, एक साथ में मेरी 2 कमेटियां निकली हैं। मैंने ये जेवर ले लिए, मेरी आधी परेशानी दूर हो गई है। ये देखो, ये मैंने लिया है अरीशा के लिए, और ये है मेरी प्यारी सी तज़ीन के लिए। और ये ना मैंने अरीशा की सास के लिए कड़े भी लिए हैं। बहुत प्यारे अम्मी है। तज़ीन, वो आपा के लिए क्या बनवाऊं? तो समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो अब गुंजाइश ही नहीं है। अम्मी देखिए, अरीशा की जो सास है, उसकी जो फैमिली है, वो आउटसाइडर्स है ना, तो उनको दे दें सब। और वैसे भी खाला कौन से आपकी किसी गोल्ड के लिए बैठी हुई है, छोड़े। लेकिन बेटा, पूरे खानदान में जलील करेंगी वो। याद नहीं है मंगनी पे क्या किया उन्होंने? वैसे मेरी बात हो गई थी फराज से, तो वो कह रहा था वो मैनेज कर लेगा। मेरी बच्ची, मेरा फख्र हो तुम, पता है तुम्हें, मेरे 7 बेटों के बराबर हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा अम्मी, अब इसको रख देते हैं। कल जो है ना, अम्मी जल्दी कर ले, आज बहुत सारे काम है। एकेडमी भी जाना जरूरी है। हाँ आज छुट्टी ले लेती ना। खैर मैंने तुम्हें अपनी लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है, और ये 3 ड्रेस मेरे टेलर के पास पड़े हुए हैं, आते हुए प्लीज ले आना। बर्बाद हो गए तज़ीन। क्या हुआ अम्मी? तज़ीन, अरीशा, क्या हुआ अम्मी? खुरम सब कुछ ले गया, जेवर भी, पैसे भी।